तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे a इज लेसर देन b, तो a मेरा लेसर देन b है और c मेरा ग्रेटर देन a है, तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो दोनों इनपुट होंगे 1 होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, तो जो मेरा पहला स्टेटमेंट होगा वो चल जाएगा। अब मैं इसकी जगह और स्टेटमेंट को अगर यूज़ करता हूँ और में भी अगर मैं 1 1 रखता हूँ तो भी मेरा कंडीशन ये चलेगा, तो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें एक कंडीशन को भी फॉल्स कर देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैंने फॉल्स कर दिया, तो मेरा इनपुट हो जाएगा 1 और 0, और 1 और 0 जब इनपुट होता है तो भी मेरा और के केस में आउटपुट 1 ही आता है। दैट मीन्स के बोथ द कंडीशंस आर ट्रू वाला स्टेटमेंट ही चलेगा। लेकिन अगर मैं दोनों ही स्टेटमेंट्स को फॉल्स कर देता हूँ तो 0 0 इनपुट के केस में दोनों ही फॉल्स हो गए और भी फॉल्स हो जाएगा आउटपुट उसका, और कंडीशंस आर नॉट ट्रू विल बी हियर इन द केस, ठीक है। अब इस तरीके से मैं नेस्टेड इफ भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू 41, फाइन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट अबव 10, ठीक है। अब इसके बाद जैसे मेरे को नेस्टेड इफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को यहीं इंडेंटेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इफ जो होगा, जो नेक्स्ट नेस्टेड इफ आएगा वो इस इफ के अंदर ही आना है, इसलिए मेरे को इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं फिर एक और ले रहा हूँ, इफ x इज ग्रेटर देन 20, तो आप देख सकते हैं कि जो ये अब इंडेंटेशन होगा, ये मतलब अब जो नेक्स्ट प्रिंट एफ स्टेटमेंट आएगा वो इसके नीचे आएगा, यहाँ पे उसके इंडेंटेशन पे आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट एंड ऑल्सो अबव 20, फाइन। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है एल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से इंडेंटेशन आ गया है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं बट नॉट अबव 20, ठीक है। तो इस केस में x इज ग्रेटर देन 10, यस ये चलेगा, x इज ग्रेटर देन 20 ये भी चलेगा, तो जो दोनों स्टेटमेंट है वो मेरे यहाँ पे चलेंगे। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ पे एक इनवैलिड सिंटेक्स आ गया है, सो लेट्स सी क्या वो सिंटेक्स एरर है। मैंने यहाँ पे कोलन यूज़ किया है बिल्कुल, तो लेट्स सी, मैं लेट सपोज कि मैं इस स्टेटमेंट को बंद कर देता हूँ। तो ये दोनों स्टेटमेंट मेरे चलेंगे, ठीक है। अब अगर मेरे यहाँ दोनों, यस मैंने यहाँ पे क्या गलती करी थी, वो गलती मैंने ही करी थी क्योंकि मैंने एल्स को इसके इंडेंटेशन में ले लिया था। मेरे को इसके इंडेंटेशन में नहीं रखना, उसको अलग से रखना है, और यहाँ पे मैं दूंगा एल्स प्रिंट बट नॉट अबव 20। तो हियर वी कैन सी दैट कि जो मेरे पहले दो स्टेटमेंट हैं वो चलेंगे। अब नॉट अबाउट 20 मैं कर देता हूँ, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 18 लिख देता हूँ, तो जो मेरा एल्स स्टेटमेंट होगा वो चलेगा, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है x इज ग्रेटर देन 10 वो चलेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ खाली, तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा क्योंकि ये सब नेस्टेड इफ वाले हैं, ठीक है। तो मेरी पहली कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होती मेरा आगे के स्टेटमेंट चलेंगे ही नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा प्रिंट आउट नहीं होगा, क्योंकि कोई मेरी पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो उसके जो नीचे वाले इफ स्टेटमेंट्स हैं वो भी नहीं चलेंगे। 10 में भी नहीं चलेगा, और 11 में ज़रूर चलेगा। 11 में पहला स्टेटमेंट चलेगा और एल्स का स्टेटमेंट चलेगा, फाइन। तो इन दिस वे वी कैन डू द थिंग। सो देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ नोन एज पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट भी देख लेते हैं और लेट्स सी कि उसमें क्या आउटपुट आता है। a इक्वल्स टू 33, b इक्वल्स टू 200, so I am giving the condition if b is greater than a,
बी ग्रेटर देन ए है देन आई हैव टू डू पास, तो ये पास कर देगा। तो इफ़ अगर स्टेटमेंट कैन नॉट बी एम्प्टी, क्योंकि जो इफ़ स्टेटमेंट हो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बट इफ़ यू आर हैव सम रीज़न दैट इफ़ स्टेटमेंट्स में आपको एम्प्टी रखना है तो आप उसमें पास स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ स्टेटमेंट खाली नहीं चल सकता, इट विल शो एन एरर। ठीक है, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को हम एम्प्टी नहीं रख सकते, वो एक एरर करेगा। तो मान लीजिए अगर आपको कहीं पे इफ़ स्टेटमेंट खाली रखना है तो आप यहाँ पे पास लिख देंगे, तो ये जो प्रोग्राम होगा वो आपका सक्सेसफुली रन करेगा। फाइन, सो इन दिस वे वी कैन यूज द इफ स्टेटमेंट, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। फाइन, अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्हाइल लूप। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द while loop. So first of all we will seeing the while loop, how to use the while loop, then after that we will see the for loop. So we all know that for executing, for running the loop there is a need of counter। ठीक है, काउंटर होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दीज बोथ थिंग, और इनिशियलाइजेशन और सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, सो दीज आर द थ्री नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग द लूप। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाइल लूप। सो आई इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा 1, लेट सपोज वाइल आई इज लेस देन 6 कोलन print I plus equals to 1। तो here we can see that first of all we have initialized the counter। तो इनिशियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद कंडीशन चेक किया मैंने, और कंडीशन चेक करने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू यूज़ किया है, जिसको हम कंपाउंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। आप लोगों को मुझे बताना है कि कंपाउंड ऑपरेटर का क्या काम होता है और किस तरीके से वो काम करता है। कंपाउंड ऑपरेटर आप लोगों ने डेफिनेटली ये सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ा होगा। And you have to also tell me the difference between the while loop and the for loop। while और for loop दोनों as far as the syntax are concerned दोनों एक ही तरह से लिखे जाते हैं, दोनों में ही एक ही तरह का प्रोसेस यूज होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। मैं सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द while loop and the for loop, so that also you have to tell me। फाइन, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रोग्राम और हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होती है। सो हियर वी कैन सी दैट इट विल शो मी द आउटपुट 1 2 3 4 5। तो 1 से स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करी उसने, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर दिया, आई 1 को कर दिया, और 1 आई इज इक्वल टू हो गया आई प्लस 1। तो अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 2 हो गई, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया। अब जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई तो 6 इक्वल्स टू, क्योंकि लेस देन दी हुई कंडीशन, मैंने इक्वल्स टू नहीं दी हुई है कंडीशन, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू भी कंडीशन अगर दे देता हूँ तो मेरा 6 भी मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पे इक्वल्स टू कर देता हूँ, तो आप देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो इस वे वाइल लूप चलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि सी लैंग्वेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें मैं ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इस तरीके से होता है कि लेट सपोज के 6 तक तो चले तो सही हो, लेकिन एक बार वो कंडीशन चेक करा ले, इफ़ आई इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे वो क्या करे, ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद फिर आई को इंक्रीमेंट करे। तो नाउ लेट सपोज, नाउ लेट सी द व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4, तो जैसी कंडीशन आई इक्वल्स टू 4 आ गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे वो ब्रेक कर देगा। अब हम देख रहे हैं कि लूप मेरा चलना तो 6 तक था, लेकिन मेरे को 6 तक इसको नहीं चलाना था, मुझे 4 तक ही चलाना था। तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करके अपने जो लूप है उसको मैं कन्फाइन कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ठीक है, रिड्यूस कर सकता हूँ उसको। उस तरीके से कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में लाऊं, लेट सपोज के मैं यहाँ पे फिर से एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ, आई इक्वल्स टू 0,
फाइन। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी वाइल आई इज लेस देन कोलन आई प्लस इक्वल्स टू 1, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। इफ आई इक्वल्स टू 3, तो सॉरी कंटिन्यू कंटिन्यू print I. Now let's see what will be the output. So here we can see that कंडीशन सबसे पहले 0 हुई, कंडीशन ट्रू हो गई, आई प्लस 1 इंक्रीमेंट हो गया। कंडीशन चेक की आई इक्वल्स टू 1 है, ये कंडीशन फॉल्स हुई, चल गया। तो इसमें आपने देखा सिर्फ आई इक्वल्स टू 3 वाली कंडीशन पे इसने ब्रेक दे दिया, ठीक है, वो इसको यहाँ पे उसको रुक गया, लेकिन उसने आगे कंटिन्यू रखा। तो मतलब जो 3 होगा वो प्रिंट नहीं होके आएगा और 1 2 4 5 इसमें प्रिंट होके आ जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको एक इटरेशन को बंद करना है, उसको नहीं दिखाना है, तो देन यू कैन यूज़ द कंटिन्यू स्टेटमेंट, और यहाँ पे आप उस वाले इटरेशन को आप ट्रू कर दें, उस कंडीशन दे दें उसकी, तो वो इटरेशन वहीं पे रुक जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं जो तीसरा इटरेशन है वो नहीं चला है, और 1 2 4 5 इसका आउटपुट आ गया। फाइन। उसी तरीके से मैं जो है एस स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं इसमें सेम प्रोग्राम में ऊपर वाला ही ले लेता हूँ, और चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए प्रोग्राम, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई इक्वल्स टू 1 while I is less than 6 print I, फिर उसके बाद मैंने I इंक्रीमेंट कर दिया इक्वल्स टू 1 else print I is no longer less than 6। तो ये क्या करेगा, पहले 5 तक चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर देगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज द एल्स स्टेटमेंट आल्सो, ठीक है। अब हम फॉर लूप को देखते हैं, फॉर लूप किस तरीके से काम में आता है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। नाउ लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ, ए नाम की एक लिस्ट लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 45 13 23 89 76। फाइन। और यहाँ पे मैं एक काउंटर लेता हूँ फॉर एक्स इन ए प्रिंट एक्स, ठीक है। तो जो फॉर का लिखने का सिंटेक्स है और मतलब जो लिखने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है सी लैंग्वेज से, लेकिन वाइल जो लूप है वो बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाता है जैसे कि सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो फॉर लूप इस तरीके से लिखा जाएगा, और नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हियर वी कैन सी दैट कि जो भी मेरी वैल्यूज़ होंगी वो प्रिंट होके आ जाएंगी, और इस तरीके से मैं उसको लिख लूँगा, ठीक है। क्योंकि फॉर लूप में यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं हो रही, सीधे काउंटर सेट किया मैंने और उसके बाद मेरा चल गया। अब अगर मान लीजिए मेरे को फॉर लूप जो है इंडेक्सिंग के काम में भी आता है, अब मान लीजिए मेरे को फॉर एक्स इन फोर्टी फाइव, ठीक है, प्रिंट एक्स। तो यहाँ पे एक आउटपुट सॉरी यहाँ पे एक एरर आ गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, तो
45 जो है इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं है वो प्रिंट कर दे, वो कर देगा प्रिंट है। और अगर यहाँ पे मैं 54 कर देता हूँ जो कि लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो वो भी ये इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग जो है वो काम में लेके भी इसको हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट होता है। ब्रेक स्टेटमेंट भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इसमें दिया हुआ है। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे, और इसके बाद मैं लिखता हूँ इफ एक्स इक्वल्स टू 45, तो मैंने को लिखना है ब्रेक। तो इसने देखा 12 और 45 तक ये चलेगा, बाकी के ये जो इसके लिस्ट के आइटम्स हैं वो इसमें प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन यूज़ द break statement, and now you have to use the continue statement for the for loop। ठीक है, that will be your assignment। उसके अलावा जो for का सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो रेंज फंक्शन का होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे लिखना है for x in range 6, print x। तो ये इस तरीके से रेंज आ जाएगी, आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम रेंज भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं। रेंज इज नॉट अ वैल्यू, इट इज़ अ रेंज फ्रॉम 0 to 6 जो कि स्टार्ट होगी 5 से। ठीक है, अब मेरे को मान लीजिए रेंज 2 and 6 देखना है, तो 2 और 6 के बीच की रेंज हो जाएगी 2 3 4 5। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ फॉर लूप। ठीक है, रेंज भी इसमें हम देख सकते हैं। इस तरीके से मैं रेंज इस तरीके से भी देख सकता हूँ। अगर रेंज में यहाँ पे लिखता हूँ 2, 30, 3, तो हियर वी कैन सी दैट 2 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 3 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 इसमें ऐड हो गया 8, और ये कब तक चलेगा 30 तक चलेगा। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये तो मेरा फर्स्ट इंडेक्सिंग होगी, मतलब जो पहला नंबर होगा वो ये होगा, उसमें कितना वैल्यू ऐड करनी है वो ये है, और कितने तक उसकी रेंज होगी वो 30 बताएगा मेरे को। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर लूप को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द रेंज। ठीक है, इस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप भी होता है। नेस्टेड फॉर लूप भी आप अपने असाइनमेंट में करके देखें, मैं आपको और असाइनमेंट्स भी दे दूंगा किस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप काम में आता है। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ द we can see we have discussed the use of if else statement and the for loop statement। in the next lab session we are going to discuss the functions। ठीक है, तो for loop जो है रेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और वाइल लूप भी आप जब भी आप चाहें आप अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन वी कैन यूज़ द वाइल लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एलएफ स्टेटमेंट, हम सारे इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो बाय दिस आई एंड अप दिस लेक्चर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।